Right now, carrying the national flag and with slogans of Jai Jawan, Jai Kisan, protesting farmers reached Madhya Pradesh's capital Bhopal and launched a protest that continued overnight, disrupting traffic on the crucial road and causing massive traffic jams in the area. Visuals show how there were clashes between protesters and police, with farmers even seen climbing onto buses and trying to go to the other side of the barricades. Take a look at this report. किसान बैरिकेडिंग तोड़कर अब सीएम हाउस की तरफ जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान जो है वो बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। ये आरआरएल तिराहे से अब सावरकर सेतु की तरफ आगे बढ़े हैं। तमाम जो बसें हैं, ये देखिए बैरिकेडिंग की स्थिति दिखा रहा हूँ। ये बैरिकेडिंग तोड़ के अब तमाम जो किसान संगठन के लोग हैं, जो लगभग दावा किया जा रहा है कि 19 किसान अलग अलग किसान संगठन है, अब वो बैरिकेडिंग तोड़ के दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं। और अब पुलिस के लिए भी इनको रोकना काफी मुश्किल हो रहा है, कारण प्रशासन की तरफ से निर्देशित किया गया है कि कोई भी बल प्रयोग फिलहाल नहीं किया जाएगा। इसीलिए प्रशासन केवल मूक दर्शक बना हुआ है और शहर के इस हिस्से में अब किसान उग्र हो रहे हैं और धीरे धीरे सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। भोपाल के अंदर कहा जा सकता है कि इन्होंने प्रवेश किया है और अब बड़ी संख्या में किसान बसों पर चढ़ गए हैं। साथ ही साथ देखिए बैरिकेडिंग फांदकर दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। Let's now go across to my colleague Makrand, who is joining us live right now from Bhopal. Makrand, good evening. अभी हमें बताइए कि अभी की स्थिति कैसी है भोपाल में? देखिए, अभी सबसे पहले मैं दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई हैं। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस अभी फिलहाल प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रही हैं। ये मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी भी किसी भी प्रोटेस्टर के साथ कोई भी बल प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। यहाँ से कुछ दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, जिसको घेरने के लिए किसान निकले हैं। अभी रोशनपुरा चौराहा जो यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर ये प्रोटेस्टर्स रुके हुए हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो सीएम हाउस से लगभग 1 किलोमीटर पहले काफी बड़ी तादाद में लगाई गई है, ताकि प्रोटेस्टर्स सीएम हाउस की तरफ ना जा पाए। ये बात मैं आपको एश्योर कर दूं कि किसी भी प्रोटेस्टर्स के साथ कोई भी बदसलूकी या फिर किसी तरह की अमर्यादित घटना नहीं हुई है। लिहाजा जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने भी अभी तक फिलहाल किसी भी तरह की अराजकता नहीं की है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है। हालांकि सीएम हाउस की तरफ आते समय उन्होंने बहुत सारे वाहनों को क्षतिग्रस्त किया है, लेकिन अभी फिलहाल सरकार भी उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। एक डेलीगेशन जो है वो इस समय तमाम जो सीनियर मिनिस्टर्स है उनके साथ मीटिंग कर रहा है। वल्लभ भवन में बैठक चल रही है। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब मूंग के प्रोक्योरमेंट को लेकर जो कि वर्तमान में 1 क्विंटल 20 किलो सरकार खरीद रही है। किसानों की डिमांड है कि लास्ट ईयर उन्होंने जो मूंग खरीदा था, सरकार ने जो मूंग खरीदा था एमएसपी पर, वो लगभग 4 क्विंटल 80 किलो था, यानी कि 25% मूंग ही खरीदा गया है। अब से कुछ साल पहले तक सरकार मूंग को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही थी और इस दौरान गवर्नमेंट ने उसे खरीदना भी शुरू किया था, प्रोक्योर करना शुरू किया था। लेकिन अचानक से इस साल 25% कर दिया गया। मूंग की पैदावार लगभग 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हुई है, यानी 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़, और ऐसे में केवल 1 क्विंटल खरीदा जाना उनके लिए काफी उनको नुकसान भरा है। क्योंकि मकरंद, हमें ये बताइए, कुछ सवाल है आपके लिए। अभी आपने हमें बताया कि रोशनपुरा जो इलाका है वहां पर इस वक्त ये जो फार्मर्स हैं ये मौजूद हैं, ये लगभग कितनी दूर है चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस से? दूसरा, क्यों मूंग की प्रोक्योरमेंट को इस साल कम कर दिया गया सरकार की तरफ से? और एक सवाल ये भी है कि फार्मर्स की अभी डिमांड्स क्या है, क्या चाहते हैं फार्मर्स? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर पर किसान रुके हुए हैं, उनको पुलिस ने रोक रखा है। और जो दूसरा हिस्सा है, देखिए यहाँ पर पूरा पुलिस फोर्स आपको इस समय नजर आ रहा होगा, पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ से तकरीबन आधे किलोमीटर की दूरी पर सीएम का आवास है। तो यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा तैनात किया गया है, ताकि यहाँ से फार्मर्स किसी भी तरह से फांद के ना जा पाए। हालांकि एक बार फिर से मैं बता दूं, पुलिस को निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रोटेस्टर्स के साथ कोई भी बल प्रयोग नहीं करना है। वो जो भी डिमांड लेकर आ रहे हैं उसको संवाद से ही हल किया जाएगा। अभी जो प्रोटेस्टर्स की डिमांड है वो डिमांड है कि उनका 100% मूंग खरीदा जाए।
जो पिछले साल 4 क्विंटल 80 किलो खरीदा गया था उसी को वापस खरीदा जाए, उसी क्वांटिटी में वापस खरीदा जाए, और अगर नहीं खरीदा जाता है तो वो आंदोलन अपना जारी रखेंगे। सीएम हाउस का वो घेराव करने का पहले भी चेतावनी दे चुके हैं। अभी फिलहाल जो आपका दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल था कि ये प्रोक्योरमेंट कम क्यों किया गया है, तो अभी फिलहाल इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट का एक मर्जर होता है जिसके तहत ही ये खरीदी की जाती है। कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का होता है। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से इस खरीदी को बढ़ाया जाना चाहिए, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि जो कोटा स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है अभी तक वही फुलफिल नहीं हो पाया है। इस वजह से अभी फिलहाल ये जो मैटर है वो केंद्र और राज्य के बीच उलझा हुआ है। फिलहाल जो किसान हैं उनको ये आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है, और 4 मिनिस्टर जो हैं जिसमें कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर जो कि मंत्री हैं, राज्य मंत्री है कृष्णा गौर, और इसके अलावा राकेश सिंह जो होशंगाबाद और इस पूरे क्षेत्र के प्रभारी मंत्री हैं, क्योंकि ये पूरा जो मूंग की पैदावार है वो सबसे ज्यादा होशंगाबाद संभाग में होती है, नर्मदापुरम संभाग में होती है, जिसमें हरदा, होशंगाबाद और ये सारे जिले आते हैं जिसमें मूंग की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। तो इन चारों मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। 16 किसान संगठनों का, कुल 19 किसान संगठन है, लेकिन अभी फिलहाल डेलीगेशन में 16 जो किसान हैं, किसान संगठनों के पदाधिकारी वो इस समय मंत्रालय में हैं और इन 4 मिनिस्टर्स के साथ उनकी बैठक चल रही है। तो हम उम्मीद है कि बैठक में इस मीटिंग के बाद क्या निकल के आता है, क्या ये प्रोटेस्ट फार्मर्स का जारी रहेगा या फिर ये लोग वापस चले जाएंगे? थैंक यू वेरी मच मकरंद फॉर द मोमेंट फॉर जॉइनिंग अस विद योर इनपुट्स ऑन द स्टोरी।